क्वेश्चन नंबर 64, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy। ठीक है, समझिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी इसको अपन को होमोजीनियस से सिंप्लीफाई करना है, पुटिंग y इज इक्वल्स टू वी एक्स। करो जल्दी, एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अगर मैं y इक्वल वी एक्स रखूंगा तो डी बाई डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा बताइए, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इधर देखिए ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब। ठीक है, इधर क्या बच रहा है 1 माइनस 3v स्क्वायर। नीचे से भी कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब। क्या बच रहा है इधर पे, वी क्यूब माइनस 3v इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए ट्रांसपोज करिए जल्दी से, 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v माइनस v इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v टू द पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन वी क्यूब माइनस 3v इक्वल एक्स डी वी बाई क्या, डी एक्स। समझिएगा ध्यान से, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल वी क्यू माइनस 3v 1 माइनस वी टू दी पावर 4 डी वी। ठीक है, समझिएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी टू दी पावर 4 डी वी माइनस 3v अपॉन 1 माइनस, मैं वी टू दी पावर 4 को लिख सकता हूँ वी स्क्वायर होल स्क्वायर डी वी। समझिएगा बात को। अब मैं इसको पूरा टी लेट कर लेता हूँ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसको पूरा टी लेट कर लेता हूँ, लेट 1 माइनस वी टू दी पावर 4 इक्वल टी। आपको ही मालूम है माइनस 4 वी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी वी। तो वी क्यूब डी वी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी अपॉन 4। आ गया समझ में। इसको देख लो भाई, वी स्क्वायर को मैंने ले लिया u, तो 2v डी यू अपॉन डी वी। तो वी डी वी को आप क्या बोल सकते हो, डी यू अपॉन 2। आगे समझो, मैंने इसको टी लेट कर लिया पूरे को, और यहाँ पे मैंने वी स्क्वायर को यू लेट कर लिया। तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, लॉग एक्स। आगे समझना, क्या देखने को मिलेगा, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, सब सही है। इसको मैंने क्या बोला, वी क्यूब डी वी को लिख सकता हूँ माइनस डी टी अपॉन 4, तो माइनस 1/4 बाहर, 1/t डी टी। यहाँ पे 1/2 बाहर, माइनस पहले से था, तो माइनस 3/2, और क्या आएगा, डी यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल माइनस 1/4 लॉग ऑफ टी माइनस 3/2 डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डी एक्स अपॉन ए, वेरी गुड, 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू। ठीक है, समझिएगा, तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल माइनस 1/4 लॉग ऑफ टी माइनस 3/4 लॉग ऑफ 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं वापस से, जिसको जो बोला था, पहले तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 लॉग ऑफ एक्स इक्वल माइनस लॉग ऑफ, अब माइनस भी कॉमन ले लो यार, ठीक है ना, तो लॉग ऑफ टी लॉग ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 4 इक्वल माइनस लॉग ऑफ, क्या आएगा बताइए, टी इंटू 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू की पावर क्या, 3। ठीक है, समझिएगा आगे,
इसको पावर को भी क्या है n log m के हिसाब से कहाँ लगा दें, -1 में लगा दें, ठीक है। इस सब का रेसिप्रोकल, तो कांस्टेंट भी प्लस सी भी लिख लीजिए, तो वो भी चलो खैर अभी इसको माइनस में लिखा रहने दो प्रसाद, टेंशन ना बढ़ाओ। चलो वैल्यू पुट कर दो अब, log ऑफ x टू द पावर 4 माइनस log ऑफ, तो log ऑफ x टू द पावर 4 माइनस log ऑफ t, t कितना है मालूम आपको, t है आपके पास 1 माइनस भी टू द पावर 4, तो t की जगह आप रख देना 1 माइनस भी टू द पावर 4 है ना, और u की जगह रख देना क्या, u की जगह रख देना v स्क्वायर, क्या रख देना v स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कैंसिल हो जाएंगे, अभी यहाँ पे जगह नहीं बची है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। आप यहाँ पे वैल्यू तो पुट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, मिटा दो इस तरफ से कोई एक स्टेप, ये पहला वाला मिटा दूं क्या, नोट कर लिया है, चलिए देखिए इसको नोट कर लीजिए, पहले जगह कम पड़ गई उधर पे, देखिएगा log ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल माइनस log ऑफ, सबसे पहले t पे आई है, t मतलब क्या है 1 माइनस भी टू द पावर 4, 1 प्लस यू मतलब 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर पावर 3, ठीक है, प्लस log c ले लेते हैं, ठीक है। किसी के साइड से म्यूट अनम्यूट नहीं है, म्यूट करो पहले, तो बहुत शोर आ रहा है। 1 माइनस भी स्क्वायर इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस भी स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर की पावर 3, ठीक है ना, प्लस log c, देखना 1 माइनस भी स्क्वायर से एक कट जाएगा, 2 बचेंगे, ठीक है। तो log ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल माइनस log ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर की पावर 2 प्लस log c। अब वैल्यूज वापस कर दीजिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, log ऑफ x टू द पावर 4 माइनस, तो माइनस log है तो अंदर जाएगा तो रिवर्स कर देगा, तो प्लस log ऑफ 1 माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर की पावर 4 प्लस log c। तो log ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल log ऑफ, अब v की वैल्यू रख दो यार, v की वैल्यू क्या थी, v बराबर वाई एक्स, v बराबर सॉरी y बराबर भी एक्स, तो v बराबर वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है ना, इनटू यहाँ से क्या मिलेगा एक्स की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, क्योंकि v की जगह अपन क्या रखेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, ये आएगा, ठीक है, प्लस log c, देखना ये कटेगा, यहाँ x की पावर 4 बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 4 इंटू एक्स की पावर क्या 4, आ गया समझ में। तो log ऑफ x की पावर 4 इक्वल log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस log ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस log c, तो log x की पावर 4 log x की पावर 4 कट जाएगा, तो log c को अपन इसको इस तरीके से अब सॉल्व करते रहिएगा, तो क्या मिलेगा आपको 0 इक्वल log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 इसका पावर 2 प्लस log c, ये आपका इक्वेशन। अभी इसको अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रांसपोज वगैरह करके, ठीक है ना। क्या समझ में नहीं आया, कुछ आया है बोलिए। वैल्यू पुट करने और सब्स्टिट्यूशन करने में ही जितना भी टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन में जान नहीं है। इंटीग्रेशन तो तुरंत हो गया था, सारा काम है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। पहले नोट करिए फिर वापस से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, नोट कीजिए, एक्स cos ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई साइन ऑफ y बाई एक्स, एक्स cos ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई साइन ऑफ y बाई एक्स डी बाई एक्स cos ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई साइन ऑफ y बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स, सॉरी वाई डी एक्स इक्वल वाई साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस एक्स cos ऑफ y बाई एक्स
एक्स डी वाई। ठीक है, समझिएगा काफी सिंपल है। पुटिंग y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स बस एक तरफ कर देना ना। देखना x तो x है, cos v प्लस वी एक्स साइन वी एक्स इक्वल वी एक्स साइन वी एक्स कॉस वी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्योंकि मैं डी एक्स को नीचे ले गया तो डी आई बाई डी एक्स बन जाएगा। जब हम y इक्वल वी एक्स रखते हैं तो डी आई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ले जाके वहां रख दिया। अब समझना इधर से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉस v प्लस v साइन वी एक्स, कॉमन क्या निकल रहा है x, क्या मिलेगा v साइन v माइनस कॉस v एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई क्या डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड का एक एक x काट दो आप। ठीक है, क्या बच रहा है इधर पे, v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन वी कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन वी इक्वल इस v का अंदर मल्टीप्लाई वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी कॉस वी, ठीक है, प्लस वी एक्स साइन वी एक्स साइन वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यह समझ लें कि v साइन v माइनस कॉस v एक्स डी वी बाई क्या डी एक्स। ठीक है, समझिएगा सबको इनको ट्रांसपोज कर देते हैं इस वाले पोर्शन को। तो क्या देखेंगे अपन, v कॉस v प्लस v कॉस v स्क्वायर साइन v माइनस वी स्क्वायर साइन v इक्वल v साइन v माइनस कॉस v एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, ऐसे ना लिखें, 2v कॉस v इक्वल v साइन v माइनस कॉस v एक्स डी वी बाई क्या डी एक्स। डी एक्स इस तरफ आएगा, अपॉन में एक्स आएगा, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v डी वी। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा ध्यान से। क्या करेंगे अपन इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों के अपॉन में ये है, एक बार इसके अपॉन में लो, v साइन v अपॉन 2v कॉस v डी वी माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v डी वी। अब देखना इधर v से v कटेगा, इधर cos v से cos v कटेगा, dx अपॉन x क्या बन जाएगा, x इक्वल साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 1/2 को बाहर कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan v डी वी माइनस यहाँ से cos से cos कट गया, 1/2 बाहर है, 1/v डी वी। सब लोग जानते हैं, बताइए tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v, और कांस्टेंट ले लो इस बार यहाँ पे log c। ठीक है, तो log ऑफ x 1/2 कॉमन ले लो, log ऑफ sec v अपॉन v प्लस log ऑफ c। ऐसा क्यों किया, log m माइनस log n क्या होता है, m अपॉन n। तो log ऑफ x इक्वल 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 log ऑफ x इक्वल log ऑफ sec v अपॉन v प्लस log ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, log m प्लस log n, तो log ऑफ x स्क्वायर इक्वल log ऑफ c स्क्वायर, c स्क्वायर क्या कांस्टेंट, तो c भी है c स्क्वायर भी है, तो c बस लिखो, c sec v अपॉन v, log से log कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर c sec v अपॉन v। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v बराबर क्या है y अपॉन x, v बराबर क्या है y अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c sec y अपॉन क्या x, एक x से एक x कट जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू सी sec y बाई एक्स। क्या प्रॉब्लम बताइए, एक्स वाई इज इक्वल टू सी sec y बाई एक्स। आया समझ में, कुछ कठिन था क्या इसमें बताइए, सिंपल तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक्चुअल में हुआ ये होगा कि मैंने आपको एक्चुअल 66 दिया होगा,
लेकिन आपके सीट में क्वेश्चन में सीक्वेंस का जो है तो ऊपर नीचे होगा, इस वजह से आपको ये मिला कि मैंने तो जानबूझ के वो इसके पहले वाला दिया था जो आपकी सीट में 65 है। ठीक है, बोलिए जल्दी से, आ गया समझ में? किसी को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? किसी कोने में बताइए जल्दी से, बन जाएगा? नोट करिए क्या कह रहा है कि मान लो उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है, p है, ठीक है ना, तो dp अपॉन dt क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू p, है ना, ये ना कह रहा है dp अपॉन dt क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू p, तो dp अपॉन dt क्या आ जाएगा बताओ, kp, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो dp अपॉन dt kp आएगा अगर, तो क्या आएगा, dp अपॉन p बराबर k dt, ठीक है, dp अपॉन p क्या आएगा, k dt, ठीक है, समझना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p dp बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k dt, ठीक है, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ p, k तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c, ठीक है ना। ये तो इनडेफिनेट हुआ, लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेट ना कर दें। क्या क्या दिया पॉइंट, कब कितनी वो है, क्या क्या दिया, पॉपुलेशन और टाइम दोनों दिया है, क्यों बताओ, पॉपुलेशन और टाइम दोनों चीजें। तो अगर अपन 1999 को 0 टाइम मानते हैं तो उस टाइम पॉपुलेशन कितनी है, 20,000, ठीक है ना, और जिस टाइम पे टाइम कितना 2004 हो जाता है, मतलब 5 साल हो जाते हैं, तो कितनी पॉपुलेशन हो जाती है, 25,000, है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन का वेरिएशन है, यहाँ पे टाइम का वेरिएशन है, ठीक है, समझना। तो लॉग ऑफ p 20,000 से लेके 25,000 और k तो बाहर है, t 0 से 5, चलो वैल्यू पुट करो, क्या ही कहानी बताइए, 25,000 लॉग ऑफ 25,000, ठीक है, लॉग ऑफ 25,000 माइनस, डिफरेंशियल इक्वेशन सही करना, देखिएगा आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी डी पी, के कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन क्या, लॉग पी, के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या, टी प्लस सी, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब आगे समझो, एज एट टी इज इक्वल्स टू कितना, टी इक्वल टू कितना 0, एक्स इक्वल कितना है 20,000, ठीक है, पुट करो, चलो x मतलब क्या, p, p कितना 20,000, पुट करो, log ऑफ 20,000 इक्वल c, ठीक है ना, log ऑफ 20,000 इक्वल क्या आ गया, c, ठीक है, आगे समझो, एंड एट t इक्वल टू 5 p इज इक्वल्स टू 25,000, ठीक है, पुट करो, log ऑफ 25,000 इज इक्वल्स टू 5k प्लस c, और c की वैल्यू पहले से है हमारे पास, कितनी है c की वैल्यू, log ऑफ 20,000, ट्रांसपोज करो, log ऑफ 25,000 माइनस log ऑफ 20,000 इक्वल टू कितना 5k, तो क्या मिलेगा, log ऑफ 25,000 अपॉन 20,000 कितना बचेगा बताओ, 5/4 इक्वल टू कितना 5k, ठीक है ना, यही ना आएगा, log ऑफ 5/4 इज इक्वल टू कितना 5k, तो k की वैल्यू क्या आएगी 1/5 log ऑफ 5/4, ठीक है, चलो दोनों चीजें आ गई, तो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 1/5 इंटू लॉग ऑफ 5/4 इंटू t की वैल्यू कितनी है 10 साल, t कितना हो गया बताइए, अगर 1999 को अगर आप 0 लेट करेंगे तो 2009 को क्या बोलेंगे बताइए, 10 बोलेंगे, ठीक है ना, 10 प्लस c कितना है बताइए, log 20,000, ठीक है, तो 5 2 जा 10, तो log ऑफ p इज इक्वल्स टू log ऑफ 5/4 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 20,000, ठीक है, अब देखिए log m प्लस log n, तो क्या मिलेगा, log p इज इक्वल्स टू log ऑफ 5/4 का स्क्वायर इंटू 20,000, ठीक है, log से log कट जाएगा, p इक्वल क्या आएगा 5/4 का स्क्वायर 25 अपॉन कितना 16 इंटू 20,000, ठीक है,
तो 16 बन जा 16, कितना बचेगा 4, 40, 16 टू जा 32, कितना बचेगा 8, 16 5 जा 18। तो P इज इक्वल्स टू 25, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 टू जा 50, 50 और 12 कितना 62 कैरी 6, 25 1 जा 25। लो भैया आ गया ये। तो ये चीज तो अपन ने पहले भी करी थी यार, है ना? सबसे पहले यही किया था मुझे लगता है, क्यों नहीं किया? हाँ यही तो दिक्कत है। समझ में आ गया? क्या मुश्किल है बताइए, कोई प्रॉब्लम है? बन जाएगा, कितना आसान है। dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू p, तो dp अपॉन dt इक्वल टू kp। सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया। बाद में आपको दो वैल्यूज दी थी, जिस समय t 0 था उस समय पॉपुलेशन इतनी थी, जिस समय t 5 था तो पॉपुलेशन इतनी थी। हमको पता करनी है t जब कितना हो 10 हो, मतलब 2009 में 10 साल बाद पता करना है। t की वैल्यू पुट कर दिए 5 टू द 10 n log m, मतलब log m की पावर n, फिर log m प्लस log n लगा दिए m इंटू n, log से log कट गया। नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। छापिए प्लीज।